प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा है बेटा। 2 टॉयज आर सोल्ड फॉर 504 रुपये ईच। 2 खिलौने हैं डीलर के पास। डीलर ने प्रति खिलौने को 504 रुपये में बेच दिया। दोनों खिलौनों, एक खिलौने को 504 रुपये में, दूसरे को भी 504 में। वन टॉय बीइंग द डीलर ए गेन ऑफ 12%। एक खिलौने को 504 रुपये में बेचने पे 12% का प्रॉफिट प्राप्त हुआ, दूसरे खिलौने को 4% का लॉस प्राप्त हुआ। तो डीलर ये पूछना चाह रहा है बेटा, ठीक, उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो कितने परसेंट का हुआ। अब मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने फर्स्ट खिलौना लिया, वो उसने एक्स रुपये में खरीदा था, 12% का प्रॉफिट प्राप्त लिया। कितना लिया? 12% का एक्स के। तो इसी कैलकुलेशन करिए बेटा, 112/100 एक्स प्राप्त हुआ। एक्स रुपये में खरीदा था, खरीदने के बाद 12% का प्रॉफिट लिया और फिर उसे बेच दिया। कितने बेचा बेटा? 504 रुपये में। तो 12% का प्रॉफिट लेने के बाद 112/100 एक्स वैल्यू होगी, यह वैल्यू 504 के बराबर है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो बेटा। एक्स इज इक्वल टू 504 गुना 100/112। 4 दूनी 8, 3 बज गए, 4 8 है 32। 4 से कैंसिल कैलकुलेशन करें बेटा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचे 2, 4 6 24। फिर बेटा 2 से 14, 2 से काटा, 2 6 12, 2 3 6, फिर 2 से 14, 2 से 50, 7 9 63, 9 5 45, यानी कि एक्स बराबर बेटा 450 रुपये। यानी कि फर्स्ट खिलौने को 450 रुपये में खरीदा था, 504 रुपये में बेच दिया, ठीक, 12% के प्रॉफिट से। सेकेंड खिलौना बेटा, वाई रुपये में खरीदा, लॉस लिया 4% का, प्रॉफिट लिया था तो प्लस लगा दिया, लॉस लिया तो बेटा माइनस लगा दिया। इसी कैलकुलेशन करी, 196/100 वाई आ गया। उसे बेचा कितने में? प्रत्येक ईच 504 रुपये, यानी प्रत्येक को 504 रुपये में बेच दिया। तो वाई की वैल्यू निकाल ली। वाई बराबर हुआ 504 गुना 100/96। 4 से काटा बेटा, 126 प्राप्त हुआ। फिर 4 से काटा, 24 प्राप्त हुआ। फिर 2 से काटा, 2 6 12, 2 3 6, 2 से काटा बेटा तो 12 प्राप्त हुआ। 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से काटते 4, 4 से काटा 25 आया। 25 की किस मल्टीप्लाई करो? 25 एकम 25 का 5 का, हासिल 2, कैरी 2, 25 दूनी 50, 50 से 2 पावर, इतना रुपये। यानी कि सेकंड खिलौना इतने रुपये में खरीदा था, इतने में बेच दिया। फर्स्ट खिलौना इतने में खरीदा था, इतने में बेच दिया। अब जो बेटा x प्लस वाई यानी दोनों खिलौनों की जो कॉस्ट आई, x रुपये में खरीदा था और y रुपये में ये खरीदा था, तो x बराबर कितना बेटा? x की जो वैल्यू आई 450 आई, y की वैल्यू कितनी आई? 525 आई। इन दोनों जोड़ा बेटा, 5 0 5 और 2 7, 5 और 4 9। इसका मतलब है खरीदा इतने रुपए में था, ठीक, और बेचा कितने में? 504। ये तो खरीदा बेटा, खरीद के लिए इसकी। और जो बेचा है, दोनों खिलौनों को बेचा, 504 प्लस 504, 8 0 5 और 5 10। बेचा इतने रुपए में, खरीदा इतने रुपए में, तो इसका मतलब बेटा खरीदा तो इतने रुपए में, बेचा इतने रुपए में, तो इसका मतलब है बेचा इतने रुपए में, खरीदा 975 रुपये में। 8 में 5 गए 3, यहाँ 10
0.7 गए बेटा 3, यानी 33 रुपये का प्रॉफिट प्राप्त हुआ, क्योंकि कम में खरीदा ज़्यादा में बेच दिया। जब कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा, और कितने रुपये डिफरेंस था? 33 रुपये। 33 रुपये का उसे प्रॉफिट प्राप्त हुआ। तो इससे बेटा कितना प्राप्त हुआ? 33 रुपये का, इतने रुपये का प्रॉफिट प्राप्त हुआ। उन्होंने पूछा था प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ? 33 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब उससे परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालने के लिए 33 किसके रेस्पेक्ट में बेटा? जितने रुपये में खरीदा था उसके रेस्पेक्ट में परसेंटेज होगी। तो 33 परसेंटेज निकालने के लिए 33 को 975 से भाग दे दिया गुना 100, ये बेटा परसेंटेज है। क्योंकि 33 रुपये का डिफरेंस आया, किसके रेस्पेक्ट में आया? क्योंकि जब हम खरीदते हैं बेचते हैं, तो जब खरीदते हैं उसके अकॉर्डिंग ही तो हमें पता चलेगा प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। तो इसका मतलब 33/975 गुना 100, ये उसकी बेटा परसेंटेज है। ये कैलकुलेशन अपना आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, ए सोल्ड ए पेन टू बी। ए जो है बी को पेन बेचता है, ए बी को पेन बेचता है कितने रुपए में बेटा? ए सोल्ड ए पेन टू बी, बी को 4800 रुपये में पेन बेचता है। फिर कितना लॉस होता है बेटा? 20% का। सपोज करो ए ने x रुपये में पेन खरीदा था, 20% का लॉस प्राप्त लिया, लॉस हुआ x। ये कैलकुलेशन करिए बेटा, 80 x/100 = 48। x रुपये में खरीदा था, 20% के लॉस लेने पर ये वैल्यू प्राप्त हुई, और उसने बेचा था बी को इतने रुपये में, ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। इस 0 से 0 कैंसिल होगी, 8 से 48, ठीक, 600 रुपये। तो x का जो मान प्राप्त हुआ बेटा वो आपके पास 6000 रुपये है। इन्हें 6000 रुपये में ए ने एक पेन 6000 रुपये में खरीदा था, 4800 रुपये में बेच दिया, उसे 20% का लॉस प्राप्त हुआ। आगे बी सेल टू सी, अब बी जो है सी को पेन बेचता है एट ए प्राइस, किस प्राइस पर? विच वुड हैव गिवन ए ने जिस कॉस्ट पे पेन खरीदा था, कितने पे खरीदा था? 6000 रुपये पे, 6000 रुपये पेन खरीदा था, उसका 15% प्रॉफिट लेना। 15% प्रॉफिट है बेटा 15% का, 15% का प्रॉफिट लिया, 15/100 गुना 6000, 1 2 0, 6000 रुपये, 15 6 90, 900 रुपये, 6900 रुपये। यानी कि बी ने जब सी को बेचा था तो वो इतने रुपए में बेचा, परंतु बी ने जो खरीदा था वो कितने रुपए में खरीदा था बेटा? इतने रुपए में। ए ने खरीदा था 6000 रुपये में, बी को बेच दिया लॉस पे, फिर बी ने सी को बेचा, ठीक। तो जिस कॉस्ट पे ए ने खरीदा था उस कॉस्ट का 15% प्रॉफिट लेगा, तब उसने बी ने सी को बेच दिया, ठीक। अब मैं पूछा बी को बेटा गेन प्राप्त हुआ तो कितना हुआ? अब बी ने खरीदा कितना था? 4800 रुपये में। गेन प्राप्त हुआ कितना बेटा? बी ने जो सी को बेचा वो इतने रुपये में बेचा, 6900 रुपये में बेचा, खरीदा था 4800 रुपये में। 0 0 9 में से 8 गए 1, 6 में से 8 गए 2, यानी कि बी ने खरीदा था 4800 रुपये में, ठीक। और ए के अकॉर्डिंग जब उसने सी को बेचा तो कॉस्ट उसने ए वाली ली, किसी कॉस्ट ली? ए वाली। तो बी ने ए की कॉस्ट के अकॉर्डिंग 15% का प्रॉफिट लेकर इतने रुपये में बेच दिया, ठीक। खरीदा इतने रुपये में बी ने, बेचा इतने रुपये में, ठीक। तो उसे 2100 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा बी गेन, इसका मतलब बी को 2100 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ।